हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम तृतीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम वित्तीय बाजार परिचालन। तो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सहायक बाजार का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं एवं कार्य। तो स्टार्ट करते हैं। सहायक बाजार का अर्थ। देखिए, सहायक बाजार क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि वित्तीय बाजार के कुछ भाग हैं जिनको सहायक बाजार और प्राथमिक बाजार में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। प्राथमिक बाजार बताया था ऐसा बाजार जहां पर प्रथम बार निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, और सहायक बाजार क्या था? सेकेंडरी मार्केट, जहां पर पहले से ही निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। चूंकि पहले से निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, इसलिए गौण बाजार भी कहा जाता है इसे, सेकेंडरी मार्केट को। और ये सारे जो व्यवहार हैं वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्कंद विपणी या स्कंद बाजार भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से सहायक बाजार वह बाजार है जहां अंश, ऋणपत्र, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों का नियमानुसार क्रय विक्रय किया जाता है। इस बाजार के अंतर्गत पहले से विद्यमान प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है। इस बाजार को स्कंद बाजार भी कहा जाता है। इस बाजार में UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LIC, जीवन बीमा निगम, पारंपरिक कोष, सामान्य बीमा निगम, दलाल, अभिगोपक, उपदलाल, जॉबर, मर्चेंट बैंकर, स्कंद विनिमय केंद्र, राष्ट्रीय स्कंद विनिमय, पट्टा वित्त कंपनियां आदि संस्थाएं प्रमुख रूप से व्यवहार करती है। तो इस प्रकार से पूंजी बाजार का एक महत्वपूर्ण अंग है ये बाजार, और ये एक सुसंगठित बाजार है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अंश, ऋणपत्र, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियाँ, अर्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ, इन सभी में व्यवहार किया जाता है, इन सभी का लेन देन किया जाता है। और लेन देन करने वाली संस्थाएं मैंने अभी आपको बताई है, UTI, LIC, इस प्रकार से ये सारी संस्थाएं इनमें व्यवहार करती है, जो मैंने पहले बताई है आपको। और यही बाजार विनियोक्ताओं को क्या करता है? बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है और बचतों को विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इस प्रकार से विनियोग के विभिन्न अवसर प्रदान करके उन्हें ब्याज के रूप में, लाभांश के रूप में आय प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये है सहायक बाजार। नेक्स्ट देखते हैं सहायक बाजार की परिभाषा। देखिए, पायले के अनुसार स्कंद विपणी वह बाजार है जहां सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का विनियोग या सट्टे के उद्देश्य से क्रय विक्रय किया जाता है। तो पायले महोदय क्या मत प्रकट करते हैं? स्कंद विपणी एक ऐसा बाजार है जहां पर सिर्फ सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? या तो विनियोग के लिए या सट्टे के लिए। ये दोनों ही उद्देश्य हो सकते हैं प्रतिभूतियों में निवेश करने के। तो इस प्रकार से ये पायले महोदय ने अपना मत प्रकट किया है। नेक्स्ट है गस्टनबर्ग के अनुसार स्कंद विनिमय केंद्र सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध प्रतिभूतियों का संगठित नीलामी बाजार है, जहां पर क्रेता एवं विक्रेता अपने अपने दलालों के माध्यम से प्रतिभूतियों में व्यवहार करने के लिए परस्पर संपर्क करते हैं। तो गस्टनबर्ग भी अपना मत प्रकट करते हैं कि स्कंद विनिमय केंद्रों में सूचीबद्ध और असूचीबद्ध प्रतिभूतियों का एक तरह से नीलामी बाजार है, जहां पर इन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है और क्रेता और विक्रेता दलालों के माध्यम से इन प्रतिभूतियों में व्यवहार करते हैं। तो ये थी सहायक बाजार की परिभाषा। नेक्स्ट देखते हैं हम सहायक बाजार की विशेषताएं। देखिए, सहायक बाजार की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे प्रथम है कि यह संगठित बाजार है, इसका अपना एक संगठन है, अपने नीति नियम निर्धारित है, उसी के आधार पर ये कार्य करता है। तो ये एक संगठित बाजार है। और स्कंद विनिमय केंद्रों में सभी प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, यानी कि स्कंद विनिमय केंद्रों में सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ, चाहे वो अंश हैं, विनिमय विपत्र है,
ऋण पत्र हैं, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियाँ, अर्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ, इन सभी का क्रय विक्रय यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है, इन केंद्रों में समस्त कार्य नियमों एवं उपनियमों के अंतर्गत किए जाते हैं। अर्थात इस बाजार में जो भी कार्य किए जाते हैं वो सारे नियमों के अधीन होते हैं और नियम और उपनियम पहले से निर्धारित होते हैं, उसी के आधार पर इनमें कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट विशेषता है, इन केंद्रों में व्यक्ति ही सदस्य बन सकता है, फर्म या कंपनी को सदस्य नहीं बनाया जाता है। अर्थात इन केंद्रों में केवल व्यक्ति ही प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, फर्म और कंपनी इसके सदस्य नहीं हो सकते हैं। अगली विशेषता हम देखते हैं, इन केंद्रों में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय पंजीकृत दलालों, उप दलालों के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात इन केंद्रों में प्रतिभूतियों का जो भी क्रय विक्रय है वो किसके माध्यम से किया जाएगा? दलाल और उप दलाल, इनके माध्यम से ही प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जा सकता है। इस बाजार की अगली विशेषता है, सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का ही क्रय विक्रय किया जाता है। अर्थात ऐसी प्रतिभूतियों का ही क्रय विक्रय किया जाएगा जिनका सूचीयन पहले से स्कंद विनिमय केंद्र में हो चुका है। असूचीबद्ध प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय यहाँ पर नहीं किया जाता। यानी कि यदि किसी कंपनी को अपनी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना है तो इसका तात्पर्य यह है कि उसकी प्रतिभूतियों का लिस्टिंग होना, सूचीयन होना यहाँ पर आवश्यक है, तभी उनका क्रय विक्रय किया जा सकता है। नेक्स्ट विशेषता है, इन केंद्रों में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय राष्ट्रीय स्तर पर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। यानी कि इन केंद्रों पर जो भी क्रय विक्रय का कार्य है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी निवेशक है वो क्रय विक्रय का कार्य कर सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर के विक्रय विनियोक्ता भी यहाँ पर क्रय विक्रय कर सकते हैं प्रतिभूतियों का। तो इस प्रकार से ये हमने देखी सहायक बाजार की विशेषताएं। नेक्स्ट देखते हैं हम सहायक बाजार के कार्य। देखिए, सहायक बाजार के कार्यों को हम 2 पार्ट्स में, 2 भागों में विभाजित करते हैं। विनियोगकर्ताओं के लिए क्या कार्य है और कंपनियों के लिए क्या कार्य है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला विनियोगकर्ताओं के लिए कार्य। तो विनियोगकर्ताओं के लिए क्या क्या कार्य है? सबसे प्रथम कार्य है स्टॉक एक्सचेंज का या सहायक बाजार का प्रतिभूतियों में तरलता प्रदान करना। प्रतिभूतियों में तरलता प्रदान करने से क्या तात्पर्य हुआ कि स्कंद विनिमय केंद्र प्रतिभूतियों के क्रेता और विक्रेताओं को एक बाजार उपलब्ध कराता है। इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव क्या होता है? इससे प्रतिभूति धारक अपनी इच्छा अनुसार प्रतिभूतियाँ उचित मूल्य पर बेच सकते हैं और उचित मूल्य पर बेचकर नगद राशि प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि स्कंद बाजार प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के लिए एक स्थान प्रदान करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जहां पर कोई भी निवेशक अपनी प्रतिभूतियों को बेचकर नगद राशि प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से उनकी प्रतिभूतियों को तरलता प्राप्त होती है, यानी कि वो अपने प्रतिभूतियों के बदले में तरलता, नगद राशि प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिभूतियों का चुनाव करना। प्रतिभूतियों के चुनाव करने से क्या तात्पर्य हुआ? स्कंद विनिमय केंद्रों में विनियोगकर्ता ये निश्चित कर सकते हैं कि कौन सी प्रतिभूति उनके लिए बहुत उपयुक्त है, जहां पर उन्हें लाभ अधिक हो सकते हैं। तो उनके निवेश के लिए कौन सी प्रतिभूति उपयुक्त है, जोखिम की मात्रा जिसमें कम हो। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्कंद विनिमय केंद्रों पर उपलब्ध होती है, स्कंद विनिमय केंद्रों में सूचीबद्ध होती है, जिनका चयन एक विनियोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार कर सकता है, उसी के आधार पर वो अपना निवेश कर सकता है। तो इस प्रकार से प्रतिभूतियों का चुनाव करने का कार्य भी विनियोक्ताओं के लिए स्कंद विनिमय केंद्र प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है प्रतिभूतियों के सूचीयन की जानकारी देना। मैंने अभी आपको बताया था स्कंद विनिमय केंद्रों की एक विशेषता है कि वहाँ पर सिर्फ सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का ही क्रय विक्रय किया जाता है। तो इस प्रकार से स्कंद विनिमय केंद्र या सहायक बाजार में एक विनियोक्ता ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध है,
देखिए सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि उनमें जोखिम की मात्रा बहुत कम होती है और एक विश्वास बना रहता है कंपनी के प्रति विनियोक्ताओं का। तो इस प्रकार से स्कंद विनिमय केंद्र प्रतिभूतियों की सूचीयन की जानकारी प्रदान कर देते हैं कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध है जिनमें आप अपने पूंजी निवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिभूतियों की सूचीयन की जानकारी भी विनियोक्ताओं को प्रदान करते हैं जिससे वो अपना पैसा आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इस विनियोक्ताओं के लिए जोखिम में कमी करते हैं। स्कंद विनिमय केंद्र विनियोक्ताओं की जोखिम में कमी करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि स्कंद विनिमय केंद्रों में केवल सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का ही क्रय विक्रय किया जाता है और साथ में स्कंद विनिमय केंद्र ये जानकारी प्रदान करते हैं कि कौन सी कंपनी की प्रतिभूति का पिछले समय में क्या ट्रेंड रहा है, उसके मूल्यों में कितना उतार चढ़ाव हुआ है, उसमें कितनी जोखिम विद्यमान है, कंपनी की एसेट्स कितनी है, वित्तीय स्थिति क्या है। तो जब इस प्रकार की जानकारी विनियोक्ताओं को प्राप्त होती है कंपनी के बारे में कि कंपनी की क्या स्थिति है, इस प्रकार से उनकी जोखिम से सुरक्षा प्राप्त हो जाती है विनियोक्ताओं को। साथ ही स्कंद विनिमय केंद्र में यदि किसी भी विनियोक्ता के साथ किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड होता है, धोखाधड़ी होती है, तो उसके लिए भी उन्हें उपाय प्रदान किए जाते हैं या उसके प्रति इन धोखाधड़ी के प्रति उनको सुविधा प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होने पर विनियोक्ता इन स्कंद विनिमय केंद्रों में अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है और उसके आधार पर उन्हें उस शिकायतों का निवारण भी किया जाता है। तो इस प्रकार से स्कंद विनिमय केंद्र विनियोक्ताओं की जोखिम में कमी करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कंपनियों के लिए स्कंद विनिमय केंद्र कंपनियों के लिए क्या कार्य करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कंपनियों की साख में वृद्धि करना। कंपनियों की साख में वृद्धि करना से क्या तात्पर्य हुआ, जब किसी भी कंपनी की प्रतिभूतियां इन विनिमय केंद्रों में लिस्टेड हो जाती है, सूचीबद्ध हो जाती है, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, वो एक तरह से विनियोगकर्ताओं के लिए विश्वसनीय हो जाती है, वो उनका विश्वास उस प्रतिभूति में जम जाता है। तो इस प्रकार से कंपनी की साख में वृद्धि होती है। जब कंपनी की प्रतिभूति में विनियोक्ताओं का विश्वास होता है तो उसकी प्रतिष्ठा, कंपनी की प्रतिभूति की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और कंपनी पूंजी बाजार से दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने में सफल हो जाती है। तो इस प्रकार से कंपनी की साख में वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट है पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि करना। देखिए ये जितनी भी स्कंद विनिमय केंद्र है, यहाँ पर सिर्फ सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का ही क्रय विक्रय किया जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी कंपनी अपनी प्रतिभूति को सूचीबद्ध करवा कर, जिसकी जो भी सूचीबद्ध के लिए जितनी भी शर्तें हैं और नियम हैं उसके आधार पर सूचीयन किया जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लिस्टिंग का क्या परफॉर्मा है, किस प्रकार से लिस्टिंग की जाती है। तो यहाँ पर एक कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करवाकर और दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त कर सकती है। इससे कंपनी की पूंजी की गतिशीलता बनी रहती है और आसानी से पूंजी प्राप्त कर वो अपने व्यवसाय का विकास कर सकती है। नेक्स्ट देखिए प्रतिभूतियों की हस्तांतरणशीलता में वृद्धि। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि एक स्कंद विनिमय केंद्र कंपनी की प्रतिभूतियों को हस्तांतरणशीलता में वृद्धि करते हैं, जिसका इफेक्ट क्या होता है, यानी कि एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जहां पर विनियोक्ता आसानी से कंपनी की प्रतिभूतियों को विक्रय कर सकता है, दूसरी प्रतिभूतियां क्रय कर सकता है। तो इस प्रकार से ट्रांसफरेबिलिटी में वृद्धि होती है और इस प्रकार से कंपनी दीर्घकालीन पूंजी आसानी से प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट है प्रतिभूतियों के मूल्य निर्धारण में सहायक, यानी कि ये जितने भी स्कंद विनिमय केंद्र है या सहायक बाजार है, इसमें कंपनी की प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य आसानी से निर्धारित हो जाता है। और बाजार मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है, कंपनी की आर्थिक सुदृढ़ता कितनी है, उसकी लाभांश की दर कितनी डिक्लेयर की है कंपनी ने, लाभांश देने के क्या तरीके रहे हैं पिछले वर्षों में, या कंपनी को कितनी आय प्राप्त होती है, आय प्राप्त होने की क्या संभावनाएं हैं, इन सब के आधार पर
कंपनी की प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य निर्धारित होता है। यदि कंपनी की वित्तीय सिचुएशन बहुत अच्छी है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, उसको अधिक आय प्राप्त हो रही है, लाभांश बहुत अच्छे से नियमित रूप से प्रदान करती है, नियमित रूप से डिक्लेयर करती है, लाभांश की दर अच्छी है, तो इसका इफेक्ट होगा बाजार मूल्य में वृद्धि होगी। और ये सारी जानकारी स्कंद विनिमय केंद्रों पर उपलब्ध होती है, जिसका इफेक्ट होता है कि कंपनी की प्रतिभूति का मूल्य आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कंपनियों की जितनी भी प्रतिभूतियां हैं उनके मूल्य निर्धारण में ये स्कंद विनिमय केंद्र सहायक होते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट, सट्टे की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना, कंट्रोल ऑन स्पेकुलेशन टेंडेंसीज, यानी कि स्कंद विनिमय केंद्र प्रतिभूतियों का में सट्टा कब होगा, जब उनके मूल्यों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होंगे, फ्लक्चुएशंस होंगे लगातार। लेकिन स्कंद विनिमय केंद्र इन उच्चावचन पर, इन फ्लक्चुएशंस पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है, जब प्रतिभूतियों के मूल्य में बहुत ज़्यादा उच्चावचन नहीं होंगे तो इसका इफेक्ट होगा कि उन प्रतिभूतियों में सट्टे की संभावनाएं कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्कंद विनिमय केंद्र प्रतिभूतियों के मूल्यों को स्थायित्व प्रदान करते हैं, जिसके कारण सट्टे की प्रवृत्ति स्वतः ही समाप्त हो जाती है, सट्टे की प्रवृत्ति अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है। तो इस प्रकार से कंपनियों के लिए उनकी प्रतिभूतियों में एक विश्वास पैदा करने का काम करते हैं, कंपनियों के लिए मुद्रा पूंजी प्राप्त करने का कार्य करते हैं, उनकी पूंजी में गतिशीलता बनाए रखते हैं, उनकी प्रतिभूतियों में सट्टे की प्रवृत्ति को रोकते हैं। तो ये सारे कार्य स्कंद विनिमय केंद्र कंपनियों के लिए करते हैं। इसी के साथ कोरोना काल है, इससे आगे का टॉपिक अगले वीडियो में हम देखेंगे। इसी टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसी के साथ स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।